दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है गोल्ड खरीद लो, जमीन ले लो, बैंक में पैसा रख दो या बॉन्ड्स ले लो। हमें लगता है कि ये सब सबसे सेफ हैं, लेकिन क्या सच में ये सेफ हैं? जरा सोचिए, अगर टुमारो फिर से कोरोना जैसा पैंडेमिक आ जाए, लेकिन 2 साल नहीं बल्कि 15 साल तक चले, तो क्या होगा? उस समय गोल्ड, लैंड, बैंक डिपॉजिट या बॉन्ड्स में से कोई भी आपको सर्वाइवल की गारंटी देगा? असल सवाल ये नहीं है कि कौन सा एसेट सेफ है। असल सवाल ये है कि इंसान और इंसान की इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी या नहीं। हिस्ट्री हमें यही सिखाता है। ब्लैक डेथ आया, स्पेनिश फ्लू आया, वर्ल्ड वॉर हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। हर बार इंसान ने स्ट्रगल किया, लेकिन रिकवरी भी किया। नॉर्मल सिचुएशन में ह्यूमैनिटी हमेशा ग्रो करती है, और जब ह्यूमैनिटी ग्रो करती है तो इकोनॉमी भी ग्रो करती है, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो स्टॉक मार्केट भी लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। अब कंपैरिजन करते हैं। गोल्ड क्राइसिस में वैल्यू बचाता है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है। लैंड में लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। बैंक डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, लेकिन स्टॉक मार्केट रिस्क है, वॉलेटिलिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही एसेट क्लास सबसे बेटर रिटर्न देता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा है ह्यूमन प्रोग्रेस से। कि क्या तो सवाल आता है, स्टॉक मार्केट के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करें? लार्ज कैप्स सेफ है, लेकिन रिटर्न्स मॉडरेट। स्मॉल कैप्स हाई ग्रोथ देते हैं, लेकिन बहुत हाई रिस्क भी है। बीच का रास्ता है मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप्स वो कंपनीज है जो ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी। इनमें स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी। इंडिया में कई मिड कैप कंपनीज ने पिछले 10 सालों में 15-20% CAGR ग्रोथ दिया है, यानी रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, कोई भी एसेट आपको 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर इंसान बचा रहेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। और स्टॉक मार्केट में सबसे लॉजिकल और रिवॉर्डिंग ऑप्शन मिड कैप स्टॉक्स है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि गोल्ड, लैंड या बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से बेटर निकल सकते हैं? कमेंट में बताइए। और मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।